जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई रबारी, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। हमारी वास्तुशास्त्र की सीरीज की जानकारी में अब हम जैसे ये दोष, वास्तु दोष की जो बातें कर रहे हैं, उसमें जो मैंने 5 दोष गिनाए थे, तो उसमें 4 दोषों की चर्चा, द्वार दोष, जमीन दोष, ये सब दोषों की चर्चा मैंने अगले वीडियो में की है। अब जो 5वां जो दोष है, वो समझ लीजिए कि इस पृथ्वी के अंदर ये 5वां जो दोष है, वो 75% लोगों को ये 5वां दोष है वो लागू पड़ता है। ये 5वां दोष है वो पूरा जो मिडिल क्लास लोग है, ये 5वां दोष उन पे लागू होता है। और ये 5वें दोष में सारे मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं। आप ये मेरी बात समझ लीजिए, क्योंकि बड़े अमीर लोगों को पूरी वो शास्त्रों की जानकारी रखते हैं, तो उनको पता है। और जो गरीब वर्ग लोग होते हैं, वो तो क्या है कि सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, वो क्या करता है, कभी यहाँ सेट होने की कोशिश करता है, कभी वहाँ सेट होने की कोशिश करता है। इसके हिसाब से जो ये दोष है, वो मिडिल क्लास वालों को मैंने ज़्यादा देखा हुआ है। तो आइए इस दोष की चर्चा करते हैं कि ये दोष है क्या। तो ये दोष, अगर मैं ये जमाने की बात करूं, नए जमाने की बात करूं, तो ये दोष है कम्युनिटी दोष। और इस दोष को हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि भाई देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में इसका बहुत ही अच्छा उल्लेख है। और उस टाइम पे आप देखिए तो वैसे था कि भाई वणिकों का मोहल्ला, ब्राह्मणों का मोहल्ला, नगर सेठ का मोहल्ला, यानी कि ऐसे अलग अलग मोहल्ले हुआ करते थे, ऐसी अलग अलग कॉलोनियां हुआ करती थी। लेकिन अभी नए जमाने में हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, पहले के जमाने में जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो ब्राह्मणों के लिए जो भूमि का वर्णन किया गया था, वो सफेद भूमि का वर्णन किया गया था। क्षत्रियों के लिए जो था, वो लाल भूमि का वर्णन किया गया था। वैश्यों, यानी कि जो व्यापारी वर्ग था, उनके लिए पीली भूमि का वर्णन किया था। और जो मजदूरी करने वाले जो लोग थे, जो सभी प्रकार की मजदूरी करते थे, जो सिर्फ मेहनत करना जानते थे, चाहे वो मेहनत छोटी हो या बड़ी, तो उनके लिए काली भूमि कहा गया था, शूद्रों के लिए। और आज के ज़माने में अगर हम बात करते हैं, तो जो अपर क्लास जो लोग हैं, जो बड़े जानकार हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, तो देखिए उनमें क्या है। आप देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जज की एक अलग कॉलोनी होती है। आप देखिए, जो हाई फाई सोसाइटी जो होती है, जो डॉक्टर लोग होते हैं, तो एक डॉक्टर की अलग कॉलोनी होती है, डॉक्टर की एक अलग कॉलोनी होती है। ऐसे ही फिल्म स्टार की एक अलग कॉलोनी होती है। वैसे ही आप देखिए, हमारे थोड़े साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो अभी भी आपको वो कॉलोनियाँ नज़र आएगी, बैंकर्स कॉलोनी, कि भाई ये फलानी बैंक की सोसाइटी, ये SBI की सोसाइटी, ये रिजर्व बैंक की सोसाइटी, यानी कि एक बैंकर की कॉलोनी भी हुआ करती थी। तो अब ये सब के अंदर जब हमारा जो मिडिल क्लास इंसान है, वो जब अपना घर खरीदने निकलता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने निकलता है, तो कहीं पे भी खरीद लेता है। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए। मिडिल क्लास का जो लोग है,
अगर मान लीजिए कि मिडिल क्लास में कोई कापड़ का व्यापारी है, तो उसे हमेशा अगर वो अपने बिजनेस के लिए ढूंढने जाता है तो उसे ऐसी जगह पे ही दुकान परचेस करनी चाहिए, चाहे वो ज़्यादा भाव की भी हो, थोड़े बहुत ज़्यादा भाव देना पड़े तो भी, जहाँ पे कपड़ा का मार्केट है, 25-50-100 कपड़े की दुकान है, 25-50-100 साड़ियों की दुकान है, वो जो भी गारमेंट का धंधा करता है। लेकिन अगर वो गारमेंट के व्यापारियों के साथ अपनी दुकान रखेगा तो उसका धंधा अच्छा चलेगा। ये कम्युनिटी गाइडलाइन है। वैसे ही आप मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अगर आप कोई सोसाइटी में मकान परचेस करने जाते हैं तो हो सके तो वहाँ पे ज़्यादातर आप जो भी वर्ग के कर्मचारी हो, अगर आप नंबर 1 वर्ग का कर्मचारी है, आप कलेक्टर है, एसीपी है, तो ऐसे नंबर 1 वर्ग में अगर आप आते तो वो कॉलोनी जहाँ हो, जहाँ नंबर वर्ग 1 के जो लोग रहते हैं, अगर ऐसी कॉलोनी में अगर आप मकान लेंगे तो आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, वो भी सारे एक ही ग्रुप में होंगे और सारे उसी तरह डेवलप होंगे जैसे वो सारे बड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे डेवलप होते हैं। अगर आप दूसरे वर्ग के कर्मचारी हैं तो उस तरह से उस कॉलोनी में मकान लीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मिडिल क्लास है वो सोचता ही नहीं है कि मुझे कहाँ मकान लेना है, उसे तो बस सस्ता मिलता है, नई सोसाइटी है, ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमेशा अपने जो कम्युनिटी है, जो भी अपने बिजनेस की लाइन है या जो भी अपने प्रोफेशनल की लाइन है, अगर आप वकीलात के क्षेत्र में हैं तो कहीं पे भी अगर उस सोसाइटी के अंदर 20-25 वकील रह रहे हैं तो ऐसी सोसाइटी में मकान लेंगे तो आपके भविष्य के लिए, अर्निंग के लिए, आप जब भी मुश्किल में होंगे तो वो लोगों से आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप एक शिक्षक है तो आप ऐसी जगह पे अपना मकान परचेस कीजिए कि वहाँ पे ज़्यादातर जो एजुकेशन के लाइन से है वैसे लोग रहते हो, शिक्षक लोग रहते हो। अगर मान लीजिए कि आपने मकान तो ले लिया है, आप ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपना जो मकान है वो किराए पे भी दे के वो जगह पे किराए पे रहने चाहिए जहाँ पे आपकी कम्युनिटी है, आपके वर्ग के लोग रह रहे हैं, वो जगह पे मैं तो बोलता हूँ आप किराए पे भी रहने चाहिए। देखिए 5 साल में आपको कैसा उसमें आपको अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव नज़र आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पे होते लेकिन एक बुरी कॉलोनी में रह रहे हैं या फिर आजू बाजू में जो लोग हैं कोई अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करता है, ऐसी जगह पे वो रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र का सही डायरेक्शन चाहते हैं, वास्तु का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, देखिए वास्तु क्या है। वास्तु जो है वो पूरा ऊर्जा पे आधारित है, समझ लीजिए आप। तो अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों की सोसाइटी में रहते होगे तो वहाँ पे ऐसी ही ऊर्जा जनरेट होती होगी, और जो अगर आपकी ऊर्जा कम है तो भी वो ऊर्जा में जाने से आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आप समझ लीजिए, ये वास्तु में जो भी पूरा खेल है वो ऊर्जा का है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहने का ये पूरा वास्तु उस पर आधारित है। तो मेरी चर्चा को यहाँ ही मैं विराम देता हूँ। ये मैंने एक बड़े ही मिडिल क्लास में जो वास्तु दोष होता है वो मैंने आपको चर्चा किया। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए। जय गोगा महाराज।